सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, कुछ बोल माहिया रे, बोल माहिया। मेरी शादी के बाद अब्बू कैसे इस घर का खर्चा चलाएंगे? मुझे शादी के बाद भी अब्बू की मदद करनी पड़ेगी। क्या है अरमान? मैंने क्लिफ्टन वाला अपार्टमेंट और शोरूम तुम्हारे नाम कर दिया। पूरी जिंदगी आपकी खिदमत की है। जब वक्त आया कि मैं अपनी बच्ची को एक वक्त के खाने पे बुला लूं, लेकिन नहीं। क्या सारी जिंदगी उस बीमार शख्स की खिदमतें करती रहोगी? इसलिए अपार्टमेंट और शोरूम अपने नाम करवाया। रोहेल ठीक कहता है। मैं अपनी सारी जिंदगी एक बीमार शख्स के साथ कैसे गुजार सकती हूँ? मुझे फौरन कोई फैसला लेना होगा। मात का नरमीन बेटा उठ गई? जी हमाद का है माम? बेटा तुम शायद भूल गई, आज हमाद का चेकअप था। मैंने और हमाद ने मिलकर तुम्हें बहुत उठाया। तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उठी नहीं। हमाद तो बेचारा तुम्हें साथ लेकर जाना चाह रहा था। मैंने उसे समझाया, बेटा ये गहरी नींद सो रही है, ये नहीं उठेगी। अच्छा आप कहीं जा रही थी? हाँ बेटा, मुझे ज़रा मार्केट जाना था, कुछ शॉपिंग करनी है। बस 1 आध घंटे में आ जाऊंगी वापस। अब मरियम को स्कूल किसने भेजा? जाहिर है बेटा, मैंने ही भेजना था, तुम तो सो रही थी। अच्छा तुम भी जल्दी से उठो, उठकर नाश्ता कर लो। शाबाश। मैंने हम्माद की रिपोर्ट अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े सर्जन्स को दिखाई है, मगर फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं मिला। डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है? मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो मेरे बेटे के लिए कोई इलाज नहीं। आप क्यों मायूस हो रहे मुराद साहब? अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। आप हिम्मत और हौसले से काम लें। देखिए हम्माद वैसे ही ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब है। अगर आप इस तरह मायूस होंगे तो वो भी काफ़ी डिप्रेस हो जाएगा। वो पहले ही बहुत डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा। न ठीक तरीके से खाता है, न किसी से बात करता है, और न ही बाहर जाता। खुद को उसने एक कमरे में बंद कर लिया, अकेला बैठा। मुराद साहब, उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है। इस तरह से बेड पर आ जाना, लेकिन आप उसे डिप्रेस होने का मौका ना दें। उसे कभी भी अकेले ना छोड़ें। वो शादीशुदा है ना, उसकी वाइफ से कहें कि वो मुस्तकिल उसका ख्याल रखे। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी बीवी की मोहब्बत उसे लाइफ में वापस ले आएगी। हाँ रोहेल, मैंने फैसला कर लिया है। मैं
सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ यार। मुझे तुम्हारे फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम दोगे ना मेरा साथ? ऑफ कोर्स यार, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम अपना सामान पैक करो और सीधा मेरे अपार्टमेंट आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट नहीं आ सकती हूँ। एक्चुअली हमाद तुम्हें जानता है और मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे अपार्टमेंट तक ज़रूर पहुँचेगा। हर मुमकिन कोशिश करेगा मुझ तक पहुँचने की। रोहिल, तुम एक काम कर सकते हो, मुझे पहली फ्लाइट से लाहौर भेज सकते हो? क्या मतलब? तुम लाहौर क्यों जाओगी? देखो, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो ये लोग किसी भी तरह मुझ तक पहुँच जाएंगे। आई नो देम। मैं कराची से बाहर रहूँगी तो आई कैन मैं हमाद को वहाँ से खुला के पेपर सेंड कर सकती हूँ। फिर लॉयर से बात कर सकती हूँ मरियम की कस्टडी के लिए और जायदाद के पेपर्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जासूसी कर रही हो मेरी? बीबी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। मुलाजमा हो, मुलाजमा बन के रहो। ज्यादा वफादार बनने की जरूरत नहीं। हटो यहाँ से, कि हट जाओ। आपकी चाय। ओ, आपकी सीट कंफर्म हो गई? हाँ, अगले हफ्ते की है। अम्मी अब्बू दावत पर बुलाना चाह रहे थे। चली जाना, लेकिन जल्दी वापस आना। नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी बुलाना चाह रहे थे। एक्चुअली अम्मी अब्बू चाह रहे थे कि एक दफा आपके जाने से पहले दावत करते आपकी। क्या जरूरत है इसकी? इतने प्यार से बुला रहे हैं, अगर आप चलेंगे तो उन्हें खुशी होगी। ये दावत उन्होंने मुझे इज्जत देने या मुझसे मिलने के लिए नहीं रखी, किसी और वजह से की है। किस वजह से, मैं समझी नहीं। मैं वहां जाऊंगा, मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। हमारी बेटी को कब लेके जा रहे हो, तुम क्या नौकरी करते हो। दावत की आड़ में मेरा इंटरव्यू करेंगे, ऐसा ही करेंगे वो। नहीं रिजवान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर बता रहा हूं, मैंने ये शादी अपनी माँ का अकेलापन दूर करने के लिए की है, वरना तुम जैसी सिंपल, बेवकूफ और अहमक लड़की से शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकता। तुम यहां रहकर उनकी खुराक और दवा का खास ख्याल रखोगी, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। दोबारा ट्राई करो, दोबारा मिलाओ। कर रहा हूँ अम्मी। अल्लाह जाने ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई। मोबाइल भी ऑफ है। इंशाअल्लाह खैर। मैंने मैसेज छोड़ दिया। रजिया, रजिया,
जी बड़े साहब जी। नरमीन तुम्हें कुछ बता कर गई है? कहाँ जा रही है और कब तक वापस आएगी? जी नहीं साहब जी, मैंने पूछा भी था पर उन्होंने डांट दी। आखिर कहाँ जा सकती है? जी वो अपने साथ बैग भी लेके गई। क्या बैग लेकर गई? ठीक है, तुम जाओ। क्या चल रहा है इस घर में? मुझे कोई बताएगा क्या? सुबह सुबह नरमीन बैग लेकर घर से बाहर चली गई और किसी को कुछ पता ही नहीं। सच सच बताइए भाभी, कहां गई है नरमीन? भाई साहब यकीन मानिए मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं है। मुझसे आप जैसे चाहे कसम ले लें, अल्लाह की कसम मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं अच्छा है। बस। अमाद, तुम बताओ, तुमसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं डैड, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो हो सकता है अपने किसी दोस्त की तरफ गई हो, आ जाएगी। अगर वो अपनी फ्रेंड के घर गई होती तो सामान साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? भाभी, उसकी वार्डरोब चेक करो। अगर वो कपड़ों के साथ जरूरी सामान साथ लेकर गई है तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। इसका मतलब है मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। नरमीन घर छोड़कर चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है डैड? वो भला घर छोड़ के क्यों जाएगी? मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो नहीं जा सकती। वो अपना सामान लेकर चली गई, कपड़े लेकर चली गई, उसका सेल ऑफ। इसका क्या मतलब लिया जा सकता? भाई साहब प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। नरमीन यहीं कहीं होगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं जैन को कहती हूँ मुझे ढूंढ के लाता है। चलो जैन। रुक जाए। चचा जान चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी किसी मुलाजमा की तरह खिदमत में वक्फ कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता अम्मान, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मुझे अपनी जिंदगी और अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। मैं उसे तुम्हारे लिए ज़ाया नहीं कर सकती। तुम चाहो तो मुझे खुद गर्ज समझ सकते हो। मेरी जगह कोई भी औरत होती वो यही फैसला करती। किसी अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है और मैं ये मुश्किल काम नहीं कर सकती अम्मान। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है और वो ये कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और हमेशा चाहती रहूंगी, मगर अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों में तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करोगे। खुदा हाफिज। ये है तुम्हारी बेटी का कारनामा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
तुम्हारी लाहौर की टिकट कंफर्म हो गई है, कल सुबह की फ्लाइट। थैंक यू। एक्चुअली रुहेल, काफ़ी डरी हुई हूँ मैं। अगर हमाद को कुछ हो गया तो भाईजान मुझे मेरी बेटी से दूर कर देंगे हमेशा के लिए। मेरा मतलब यह है कि जब कोई फैसला कर लो तो उस पर बहादुरी से कायम रहना चाहिए। हर तरह के वसवसे अंदेशे अपने दिमाग से निकाल फेंको। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तुम्हारी बेटी को छीनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तुम्हें थोड़ी देर सब्र करना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारे लिए लाहौर में एक घर रेंट आउट किया। अपना क्लिफ्टन वाला अपार्टमेंट सेल करके तुम वहां एक बड़ा सा घर ले सकते हो। शोरूम की इनकम भी लाखों में है। तुम याशी करोगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। वो तो ठीक है रुहेल, लेकिन मैं वहां इस तरह कब तक रहूंगी? तब तक जब तक तुम्हारी डिवोर्स नहीं हो जाती। और डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर से रहूंगा। तुम मेरे साथ? Of course, I'm your best friend. और मैं अपनी खूबसूरत सी दोस्त को इस तरह अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता। नहीं रुहेल, तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी वक्फ कर सकता हूँ। तुम एक बार कह के तो देखो। अच्छा चलो, मूड ठीक करो। मैंने तुम्हारे लिए बड़ा जबरदस्त लंच ऑर्डर किया। हाँ, स्माइल प्लीज। That's like a good girl. Thank you. तुम झूठ बोलती थी। तुमने तो कभी मुझे दिल से चाहा ही नहीं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, सब वादे, सब किस्में, सब झूठ था। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो इस तरह मुझे छोड़कर तो ना जाती। प्यार तो मैंने किया है तुमसे, बहुत प्यार किया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगा। मुझे छोड़कर कैसे जा सकती? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम जानती हो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं क्यों चली गई तुम्हें छोड़कर? कैसे जा सकती हो तुम्हें छोड़कर कभी? How can you do this to me? I love you! I love you! मॉम, मैं लाहौर में हूँ और जल्दी आपको और मरियम को भी अपने पास बुलवा लूंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आपको रिजवान भाई से बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगी ना तो मुझे मजबूरन अपने अब्बू को सब कुछ बताना पड़ेगा। आने से पहले मैंने मेक श्योर कर लिया था कि शोरूम की इनकम मेरे अकाउंट में आ रही हो, तो ऑलमोस्ट वो कोई 5 लाख रुपीस है, विच इज़ लाइक इनफ फॉर मी।